नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आज आपको बेसब्री से इंतजार होगा कल की रैंकिंग का, यानी कि 88 डे की परफॉर्मेंस के ऊपर जो आज रैंकिंग होने वाली है उसका आपको इंतजार होगा, क्योंकि परफॉर्मेंस थी वो किस तरह से हुई है वो आप सब जानते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें दिखाई दी हैं कल के एपिसोड में, और काफी लोगों का नेगेटिव पॉजिटिव दिखाई दिया है। तो उसी के बेस पे होगी ये रैंकिंग, और इस रैंकिंग में कौन आता है नंबर 12 पे और कौन आता है नंबर 1 पे, ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करने से पहले आपसे वही गुजारिश करती हूँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं नंबर 12 से। तो नंबर 12 हमने दिया है राहुल महाजन को। जी हाँ, राहुल महाजन, कल उनके काफी सीन हमें दिखे। राखी सावंत का उनको तंग करना, जो सोए हुए थे वो, फिर उनका अर्शी खान के लिए बोलना, बट इस पूरे के पूरे उसमें जो राखी सावंत के साथ हुआ उसके लिए राहुल महाजन का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं दिखाई दिया। जब सब कुछ हो गया, बिग बॉस ने बोल दिया, तब जाके वो राखी सावंत की पुरानी स्टोरीज को डिस्कस करते हुए नजर आए कि क्यों राखी सावंत ऐसे रोती है, कैसे वो दुखी हो जाती है जल्दी। ये सब होता है कि जो चोट तो सेकेंडरी हो जाती है, अपनी बातों को लेके उसको रोना आ जाता है। तो ये बात उनको पहले रियलाइज नहीं हुई कि राखी रियल रो रही है, तब तो वो उनके साथ उस मंडली के साथ है जो उसको नाटक समझ रहे थे। तो राहुल महाजन का कल जो नेगेटिव शेड ज्यादा दिखाई दिया है, जैसे उन्होंने कहा टांके वाली बात बोली और बहुत सारी चीजें उन्होंने की, तो राहुल महाजन को हम रखते हैं नंबर 12 पे। नंबर 11 आज ले लिया है सोनाली फोगाट ने। जी हाँ, सोनाली फोगाट जो पहले दिखाई नहीं दे रही थी, कल राखी वाले सीन में बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाई दी, अपनी बात पे स्टिक रहते हुए दिखाई दी। सब घर वालों के अगेंस्ट, जो राखी के अगेंस्ट गैंग था उनके साथ वो भिड़ती हुई दिखाई दी कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हो, जो रो रहा है तो रोने वाले के साथ आपको आना चाहिए, उनके खिलाफ हंसना नहीं चाहिए। तो सोनाली ने अपनी बातें कल रखी हैं काफी हद तक, बट जो होना चाहिए, जैसे आगे के नंबर में आने के लिए जो फुटेज चाहिए वो राखी के मामले में भी सोनाली फोगाट जो है नहीं बटोर पाई हैं। खैर जितना भी उन्होंने किया है उनको एक नंबर ऊपर तो वो लेके ही आया है, इसलिए सोनाली फोगाट आती है नंबर 11 पे। नंबर 10 पे आगे हैं विकास गुप्ता। जी हाँ, विकास गुप्ता जिन्होंने कल पूरी गेम बैक फुट पे खेली है। पहले उन्होंने राखी सावंत को अर्शी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, और फिर चीजें ऐसी ऐसी अनफोल्ड होनी शुरू हुई कि वो बैक सीट ले गए, सिर्फ सिंपथी करते हुए या फिर हल्का फुल्का निक्की के साथ फ्लर्टिंग करते हुए दिखाई दिए गए। और अपनी कैप्टनशिप को उन्होंने जिस तरह सोनाली से डिस्कस कर रहे थे वो चीज उनके साथ ही करते हुए दिखाई दी है। अपनी कैप्टन जो उनकी पोजीशन, जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, उसको अच्छे से निभाते हुए नहीं दिखाई दिए। इसीलिए घर में रुबीना, जैस्मिन सब इस बात की चर्चा कर रहे थे कि ये जो है ये बकवास कैप्टन है, ये मास्टरमाइंड बिल्कुल नहीं है। तो मास्टरमाइंड को हम देते हैं नंबर 10। नंबर 9 पे आ गई है अर्शी खान। अर्शी खान अपना मुद्दा उठाती है, कल उनका मुद्दा उठता है। वो बॉडी शेमिंग पे भी बहुत सारी बातें करती है, राहुल वैद्य से लड़ती है, बट वो पूरा का पूरा जो अर्शी खान का ना और राहुल वैद्य के साथ उनका वो नकली लगता है। वो नहीं लगता है कि ये कोई इनको अंदर से लड़ाई करने का आ रहा है या लड़ रही है या उनको कुछ फील हो रहा है। इवन अर्शी खान रोती है तो वो सारा जो है उनका कंटेंट नकली लग रहा था, जनरेटिव लग रहा था, जबकि वो खुद भी कई बार बातें करती हुई सुनाई दी है, जैसे विकास के साथ भी और कभी कभी राखी के साथ भी, कि हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं। और राखी के साथ भी उनका कल झगड़ा हुआ, 3-4 लोगों से, रुबीना के साथ झगड़ा हुआ। और बट वो पॉइंट जो उठाती है वो सही भी होता है कई बार, बट उनकी लड़ाई नकली लगनी शुरू हो गई है। इसलिए अर्शी खान को थोड़ा अब सच में काम करना पड़ेगा, अगर वो, क्योंकि वो इतनी अटेंटिव रहती हैं बिग बॉस के घर में, तो उनको असली कंटेंट देना भी जरूरी है। अननेसेसरली छोटी छोटी चीजों को उठा के बड़े बड़े मुद्दे बनाना वो लोगों को समझ में आ जाते हैं। इसलिए अर्शी खान ने कल काफी फर्स्ट हाफ में अपनी तरफ से कोशिश की है, बट फिर भी वो मजे वाला जो है चीजें हैं वो नहीं आई हैं, तो और नकली लगी है, इसलिए अर्शी आती है नंबर 9 के ऊपर। नंबर 8 पे आ गई हैं दोस्तों निक्की तंबोली। निक्की तंबोली ने जिस तरह से कल राखी सावंत पे खुंदस निकाली,
थ्रू जैस्मीन वो बहुत ही अजीब था। निकित तंबोली को अब क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या, क्योंकि सब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अब वो रुबीना और अभिनव के साथ भी बैठ रही है, बट कहीं ना कहीं उनको भी उस पर ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि अभिनव को उसने अननेसेसरली एक बार नॉमिनेशन में डाल दिया था। तो अब विकास के साथ उसकी थोड़ी ट्यूनिंग शुरू हुई है और जैस्मीन के साथ वो थोड़ी सी मिली हुई थी जो पहले से थी। तो उन्होंने जैस्मीन के साथ मिलके कल जो कांड किया है उसमें निक्की ने भी काफी बड़ा पार्ट निभाया है। आइडिया देना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर वो उसके बाद वो सब फाड़ना, जो भी करना था, बहुत ही नेगेटिवली निक्की की इमेज जो है वो गई थी। एक खुंदस जो निकाली निक्की ने राखी के ऊपर और उसको बहाना दिया कि ये जो मुंडी जब बात होती तो मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, जो कि ऐसा कोई बड़े वाला टाइम नहीं था। एक टास्क था जिसमें टास्क में कश्मीरा ने उसको कॉर्नर किया था और इन तीनों ने मिलके खेला। तो टास्क तो ऐसे ही होते बिग बॉस के घर में। तो आपको ऐसा कौन सा अपना पास्ट याद आ रहा था उस मुंडी को देख के जो आपने इस तरह से एक खिलौने को डिस्ट्रॉय किया? तो ये चीज जो थी वो बहुत ज्यादा नकली और बहुत ज्यादा बेबुनियाद मुझे दिखी निक्की की, बट नेगेटिव इमेज उनकी जरूर मुझे कल दिखाई दी। इसलिए निक्की तंबोली आते हैं नंबर 8 के ऊपर। नंबर 7 पे आ गई हैं टॉक ऑफ द टाउन। जी हाँ, जैस्मीन बसीन। जैस्मीन बसीन करते 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 अपनी इमेज को नेगेटिव लेके आ गई। अच्छी इमेज लेके चल रही थी, अच्छी बातें करती हुई दिखाई दे रही थी, मगर कल में उन्होंने जितनी भी फुटेज बटोरी है वो सब उनके लिए नेगेटिव गई। इवन के उनके बेस्ट फ्रेंड अली गोनी ने भी यहां तक कह दिया कि भाई तू नेगेटिव दिख रही है, सोच इस बात को, मैं तेरे साथ स्टैंड करता हूं, खड़ा रहता हूं, अगर तू गलत भी करेगी तो मैं खड़ा हूं, मगर अभी मैं ये चीज बता रहा हूं एज ए फ्रेंड कि तू नेगेटिव दिख रही है। राहुल वैद्य भी आ गए जब बिग बॉस ने डिक्लेयर कर दिया कि निंदा करते हैं, तो सब लोगों को लगा कि ये जैस्मीन ने गलत कर दिया, गलत फीड गई है बाहर और गलत चीजें दिखी हैं और गलत हुआ है ये सारा कुछ। तो जैस्मीन बसीन जिस तरह से गुस्से में थी कल, वो गुस्सा उनका बहुत ज्यादा उनको ले डूबा है और उनकी जो वैम्प वाली इमेज जो है बाहर निकल के आई है, जो दर्शकों को, जो उनके फैंस हैं, उनको भी काफी हद तक नहीं सहन हो रही है। तो उनके भी कमेंट्स उस तरह से आ रहे हैं। तो जैस्मीन को इस इमेज से बाहर निकलना पड़ेगा, जो उनकी अच्छी वाली क्यूट वाली इमेज है उसमें वापस आना पड़ेगा। मगर ये हफ्ता तो उनका इस टेंशन में ही गुजरेगा कि ये मेरे से क्या हो गया। चाहे वो मुंह से माने ना माने, मगर अंदर से उनको ये जरूर फील हो रहा होगा कि ये मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है और इसका भुगतान मुझे करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। तो जैस्मीन बसीन आते हैं नंबर 7 पे। नंबर 6 पे आ गए हैं दोस्तों राहुल वैद्य। फट्टा किसी का भी हो, टांग राहुल वैद्य की रेडी ही रहती है। चाहे अर्शी खान के बर्तन साफ करने वाली बात हो, चाहे कोई और बात हो, चाहे जैस्मीन और राखी के बीच की बात हो, चाहे अकेली राखी की बात हो, कोई भी बात हो, राहुल वैद्य अपनी टांग के साथ रेडी रहते हैं और वहां पे ना सिर्फ दूसरों को फुटेज देते हैं और खुद भी फुटेज ले जाते हैं। तो ये कल राहुल वैद्य फिर से कल वहीं पे दिखाई दिए। एक जगह पे वह एजाज का साथ देते हुए भी दिखाई दिए, जो कि ठीक ठाक लग रहा था, पॉइंट सही था उनका। पर दूसरी तरफ वो जिस तरह से अर्शी से लड़ रहे थे, अननेसेसरी लड़ाई को बढ़ाया जा रहा था। अर्शी क्योंकि एक्सपर्ट है इस मामले में, उन्होंने लड़ाई को बढ़ाया और राहुल वैद्य ने भी उसको बढ़ाया। जैसे कि बाहर आके अर्शी खान बैठ गई थी तो वो वापस आते हैं, वापस से आके फिर से उनको वही बातें बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अननेसेसरी लगता है कभी कभी, जबकि राहुल वैद्य अच्छे प्लेयर हैं, चीजों को सोच समझ के चलते हैं, ये हमें पता है, इसलिए उनकी इतनी फैन फॉलोइंग है। बट ये अननेसेसरी के कंटेंट लेने अगर बंद कर देंगे तो मजा आएगा उनकी गेम देखने में। क्योंकि अगर वो अपने आप को इस सीजन का सिद्धार्थ शुक्ला कहना पसंद करते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला की गेम को अच्छे से देखना पड़ेगा उनको। और कल की परफॉर्मेंस के हिसाब से राहुल वैद्य आते हैं नंबर 6 के ऊपर। अपनी अच्छाई से जाने जाने वाले अभिनव शुक्ला ने इस बार ले लिया है नंबर 5। कल उनकी परफॉर्मेंस चाहे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दी, मगर उनके वर्ड्स, उनकी बातें उनकी थी और उन्हीं के सामने उन्होंने रखी जिनके सामने उनको रखनी चाहिए थी, जो गलत दिख रहे थे। यानी कि अभिनव शुक्ला ने कल सही का साथ दिया। उन्होंने उस सिचुएशन को जो दिख रही थी उसको अच्छे से समझा और रुबीना को भी एक टाइम पे गाइड किया, जिसमें रुबीना के एक्सप्रेशन थे कि अरे ये क्या बोल रहे हैं, और फिर उसको समझ में भी आ गया कि ये सही बोल रहे हैं। तो अभिनव शुक्ला ने कल जो राखी सावंत वाले केस में अपनी भूमिका निभाई है वो बहुत ही बेहतरीन थी और अभिनव शुक्ला की परफॉर्मेंस को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हमारी रैंकिंग में भी अभिनव शुक्ला आते हैं नंबर 5 पे।
नंबर 4 पे आ गए हैं दोस्तों एजाज खान। एजाज खान जिस तरह से राइट के साथ खड़े रहते हैं वही उन्होंने कल भी किया। पहले अर्शी खान के केस में वो खड़े रहे क्योंकि उनको था कि अर्शी खान रात को बर्तन साफ करना चाहती थी और वो लाइट्स बंद होने की वजह से नहीं कर पाई, और रुबीना इस बात से उनके साथ लड़ रही थी। वो बाद में पता चला कि रुबीना लड़ तो एजाज के साथ रही थी मगर सुनाव विकास गुप्ता को रही थी। तो खैर एजाज और रुबीना का काफी अच्छे वाला क्लेश हुआ यहाँ पे। अर्शी खान ने भी बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया जो कि नेगेटिवली पार्टिसिपेशन था। तो खैर ये दोनों का हुआ, और फिर एजाज खान का राखी सावंत के टाइम पे भी उन्होंने पहले ही जैस्मिन भसीन को बोल दिया था कि नाक पे लगेगा, मगर जैस्मिन भसीन ने इतना स्विफ्ट एक्शन लिया कि उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और अल्टीमेटली ये हो गया। उसके बाद भी काफी सारे सीन्स में एजाज खान पॉजिटिवली खेलते हुए नजर आए। वो बकायदा राखी सावंत के साथ सिंपैथी दे रहे थे और बाकी लोग हंसने पे हैरान थे कि इस सिचुएशन में कोई हंस कैसे सकता है। तो एजाज खान काफी पॉजिटिवली कल जैसे पहले भी आते हैं तो कल वो दिखाई भी दिए पॉजिटिवली और उनके डायलॉग भी सुनाई दिए, बातें करते भी सुनाई दिए। तो खैर एजाज खान आते हैं नंबर 4 के ऊपर। नंबर 3 पे आ गए रुबीना दिलायक, जिनको अन्याय पसंद नहीं है। बर्तन साफ नहीं हुए पॉइंट उठाएंगी और बहुत देर तक उस पॉइंट को लेके चलेगी। काफी टाइम तक शुरू के एपिसोड में उन्होंने अपना जो है रोब खोप डाला और वो चीजें अर्शी खान को पसंद नहीं आई और ज्यादा प्लस हुई और एजाज खान भी इसमें पार्टिसिपेट कर गए। और सीधा सीधा कल रुबीना ने जिस तरह मास्टरमाइंड की जो एक्सप्लेनेशन दी है, उनको एक्सपोज किया है, वो भी दर्शकों को बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इनको सिर्फ मास्टरमाइंड का टैग दिया गया है, ये कोई मास्टरमाइंड नहीं है। तो रुबीना तक कल पार्टिसिपेशन दिया है। फिर जो उनका सीन था राखी सावंत और अभिनव शुक्ला के साथ जो फ्लैशबैक का सीन था, वो तो पूरे एपिसोड में से कुछ अलग ही फील देके जाता है कि बड़े ही अच्छे नोट पे वो सीन हो रहा था। बट उसके बाद जो बातें बिगड़ी हैं उसमें रुबीना कहीं थोड़ी गलत भी नजर आई है, बट अभिनव शुक्ला के समझाने पे वो समझ गई और फिर उन्होंने जब बिग बॉस ने समझाया तो एंड में एपिसोड के रुबीना जो है राखी सावंत को दिलासा देती हुई, उनको संभालती हुई नजर आई। तो ओवरऑल अगर माने तो रुबीना दिलायक ने कल काफी कुछ किया है घर के अंदर, कुछ अच्छा कुछ बुरा, मगर ज्यादा अच्छा किया है, इसलिए वो आते हैं नंबर 3 के ऊपर। नंबर 2 पे आ गए हैं दोस्तों अली गोनी। अली गोनी के लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी क्योंकि जो नेगेटिव दिख रही थी वो थी उनकी फ्रेंड जैस्मीन भसीन, जिसका रोना उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मगर कल जैस्मीन भसीन रोई भी, मगर अली ने उसको समझाया। उसके रोने पे उन्होंने कहा कि मैं तेरे साथ हूं बट तू गलत है जैस्मीन, तू गलत कर रही है। और वो इतना राखी सावंत रो रही है, चाहे नाटक भी कर रही है, मगर तुम हंसो मत, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। अली गोनी ने बहुत ही अच्छी भूमिका कल इस बात में निभाई है जो वाकई में अप्रिशिएबल है, क्योंकि अभिनव जैस्मीन फ्रेंड है बट जितना अली गोनी और जैस्मीन फ्रेंड है उससे ज्यादा फ्रेंडशिप किसी की भी और जैस्मीन की है नहीं घर के अंदर। अब अली गोनी क्योंकि जैस्मीन की सपोर्ट में भी आए थे और यहाँ पे वो बकायदा अच्छे वाली सपोर्ट देते हुए नजर आए, मगर जैस्मीन को समझ में नहीं आया। तो अली गोनी ने अपने अच्छे वाली फुटेज निकाल ली, बहुत पॉजिटिव दिखे हैं लोग, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं बाहर। तो अली गोनी को हम अगर नंबर 2 नहीं देंगे तो उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती होगी। नंबर 1 पे आ गई है एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत। जी हाँ, राखी सावंत को कल लग गई नजर। कल राखी सावंत जिस तरह से जूली बन के एंटरटेन कर रही थी, वो शुरू से ही मतलब एपिसोड के शुरू में ही कैरेक्टर में आ गई थी, बाद में कॉस्ट्यूम चेंज करके पूरा गेटअप लेके आ गई और उसमें उन्होंने अपनी एंटरटेनमेंट शुरू कर दी रुबीना और अभिनव के साथ, पुरुषोत्तम वाली एंटरटेनमेंट, और राहुल को राजू ठरकी कह दिया। वो एंटरटेनमेंट अच्छी लग रही थी, वो बढ़िया से चल रही थी, बट पता नहीं किसी को किसी की खुशी नहीं बाती है। वही हुआ जैस्मीन भसीन के साथ। जैस्मीन भसीन शुरू में जो बात हुई थी उसके खुंदस खा के बैठी हुई थी कॉफी वाली बात को लेके, तो उन्होंने वो कांड कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। चाहे हल्का टच भी हुआ मगर उनकी नोज सेंसिटिव है, हमें सबको पता है, घर के सब लोगों को पता है कि सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी से बनी हुई है, तो वो हल्का सा टच भी उनको पेनफुल होता है, या जो भी उनके साथ हुआ था वो हुआ। तो राखी सावंत को कल भरपूर पॉजिटिव फुटेज मिली, सिंपैथी मिली और आगे भी मिलेगी वीकेंड का वार में। राखी सावंत ने कल सबका दिल भी जीता और साथ में उनके साथ उन सबकी हमदर्दी भी रही। तो राखी सावंत को फुल ऑन फुटेज मिली है कल पॉजिटिवली। तो राखी सावंत आती है नंबर 1 के ऊपर। ये थी दोस्तों
दोस्तों 88 डे की रैंकिंग कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा, और दुआ कीजिए कि जैस्मिन वसीम जल्दी से ट्रैक पे आए। वो वैम्प की फील में नहीं है, वैम्प नहीं है तो वैम्प दिखे भी ना, यही मेरा कहना है आप लोगों से। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.